साथियों, कभी न कभी तो आपने यह नोटिस किया होगा कि हम किसी को याद कर रहे होते हैं और वह अचानक आदम होता है या उसका फोन आ जाता है। साथियों, लेकिन हम इस सब को यह कहकर टाल देते हैं कि यह तो बस बाय चांस संयोग से हो गया, यह तो एक तुक्का था। साथियों, यह संयोगवश बाय चांस तो हुआ, लेकिन कोई तुक्का नहीं था। हमारे मन में जो विचार चल रहे होते हैं उनकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। उनको भी बिना बोले सुना जा सकता है, किसी के मन में झांका जा सकता है। लेकिन कैसे, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो साथियों, तब तक कहीं मत जाइएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और हाँ, अंत में अपने व्यू पॉइंट, अपने सुझाव अवश्य मेरे साथ शेयर करिएगा। साथियों, हम अपने मोबाइल से किसी का नंबर मिलाते हैं और हमारी उससे बात हो जाती है, या टीवी या एफएम पर किसी चैनल को ट्यून करते हैं और अपने फेवरेट प्रोग्राम को देख या सुन पाते हैं। साथियों, ऐसा करने में यह तो आप जानते ही हैं कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव को, उसकी फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हैं। लेकिन यह केवल टेक्निकल गैजेट्स में होता है, ऐसा नहीं है। हमारा जो माइंड है वह भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। जब हम अलग अलग स्टेट में होते हैं, जब हम अलग अलग मूड में होते हैं, तो हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट होती है। हमारे विचारों की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसको बिना बोले सुना जा सकता है। साथियों, संजय ने तो महाभारत की पूरी घटना को इतनी दूर से न केवल सुना था बल्कि देखा भी था। लेकिन साथियों, आप यह कहोगे कि यह तो बहुत पहले की घटना है, या यह कहोगे कि यह कोई केवल मन में चलते विचार थोड़ी ना थे, यह केवल ख्याल थोड़ी था, यह तो एक रियल घटना थी। साथियों, लेकिन जब इतनी दूर की घटना को देखा और सुना जा सकता है तो क्या सामने बैठे हुए व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है हम यह नहीं देख सकते? साथियों, अवश्य ही उसके मन में क्या चल रहा है उसके मन में झांका जा सकता है। कैसे? साथियों, इस कैसे को भी हम जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक और रियल लाइफ से जो एग्जांपल है वो ले लेते हैं। साथियों, कभी न कभी आपने यह नोटिस किया होगा कि हम किसी को याद कर रहे होते हैं और अचानक वह व्यक्ति आधम होता है या उसका फोन आ जाता है, लेकिन हम इसको यह कहकर टाल लेते हैं कि यह तो बाय चांस संयोग से हो गया, यह तो एक तुक्का था। साथियों, यह बाय चांस संयोगवश तो हुआ, लेकिन कोई तुक्का नहीं था। हमारे मन में जो विचार चल रहे होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी होती है और उस फ्रीक्वेंसी के ट्यून होने से ऐसा सब होता है। साथियों, आप इस बात को नोटिस करना कि जब कभी ये ऐसा हुआ हो या फ्यूचर में जब कभी ऐसा हो तो हमारा जो माइंड है एक मेडिटेट अवस्था में होता है। और जब हमारा माइंड उस मेडिटेट अवस्था में होता है तो जो भी व्यक्ति, हमारा दोस्त, हमारा रिलेटिव हमारी तरफ आ रहा होता है, वह उसकी फ्रीक्वेंसी को कैच करने में समर्थ हो जाता है। और न केवल उस फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेता है बल्कि दूर बैठे व्यक्ति को हमारे बारे में सोचने पर मजबूर भी कर देता है। साथियों, यह कोई बहुत बड़ा विज्ञान है ऐसा नहीं है, बस हमें अपने रिसेप्टर की फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना होता है। और यह ट्यूनिंग किसी किसी को तो नेचुरल गिफ्ट के रूप में मिल जाती है, और ऐसा नहीं है कि हमें नहीं मिली होती, हमें भी एक हद तक मिली होती है। लेकिन हमने अपने माइंड को, अपने मनों को इतना कॉम्प्लेक्स, इतना जटिल बना लिया है कि हम उस ट्यूनिंग को भूल गए हैं। चलो कोई बात नहीं, भूल गए तो क्या, एक टेस्ट के माध्यम से इसको टेस्ट कर लेते हैं। साथियों, आपको जिस भी व्यक्ति के साथ यह ट्यूनिंग, यह फ्रीक्वेंसी बिठानी हो, उसको अपने साथ एक एकांत कमरे में, बिल्कुल शांति वाले कमरे में बैठना है। साथियों, शुरू में इस प्रयोग को बिल्कुल एकांत में शांति के साथ करना है, लेकिन जब आप इस प्रयोग में परफेक्ट हो जाओगे तब आप इसे कहीं भी खुले में कर सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए आपको करना यह है कि जिस भी व्यक्ति के साथ, जिस भी दोस्त के साथ आपको इस तरह से आंतरिक, इंटरनल ट्यूनिंग बैठानी है, उसके साथ आपको एक कमरे में बिल्कुल एकांत बैठाना है और बिल्कुल वहां शांति बना लेनी है। लेकिन वह जो शांति है
केवल बाहरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आंतरिक रूप से भी वह शांति होनी चाहिए। हमारे मन में अक्सर जो विचार चल रहे होते हैं, हमारे मन में जो उथल पुथल चल रही होती है, हमें उसको भी शांत करना होगा। साथियों, इस सबको शांत करने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जो हमारे मन हैं वे बहुत जटिल हो गए हैं, और यह उम्र के हिसाब से, जैसे मानो किसी की जो उम्र है वह 10 साल का बच्चा है, तो उसको इस ट्यूनिंग को बैठाने में लगभग 1 महीने का समय लगेगा। 20 साल के बच्चे को 2 महीने और 30 साल के व्यक्ति को लगभग 3 महीने, एंड सो ऑन। साथियों, इसका उम्र से जो एक रिलेशन है वह इसलिए है क्योंकि उम्र के साथ साथ हमारे मन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। हम अपने माइंड में बहुत सारी बातों को कचरे की भांति डालते रहते हैं। उस कचरे की सफाई के लिए लगभग इतना जो टाइम है, जो हमारी उम्र के अकॉर्डिंग उतने महीने हमें लगते हैं। साथियों, जब हम एकांत में अपने दोस्त के साथ बैठ जाएंगे, तो उस क्षण हमें अपने अंदर के जो विचार है उनको बस देखते जाना है, देखते जाना है। उनके साथ कोई अटैचमेंट, कोई तादात्म्य नहीं बनाना है। ऐसे देखना है कि वह किसी दूसरे के मन में चल रहे विचार है, और धीरे धीरे ये विचार थोड़े टाइम बाद खत्म होते जाएंगे। ये विचार बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे आकाश में बादल होते हैं। एक बादल आता है, दूसरा बादल आता है, एक जाता है, दूसरा बादल आता है। तो इसी भांति से हमारे मन के अंदर भी विचार आएंगे, जाएंगे। हमें बस उनको बिना किसी अटैचमेंट के देखते जाना है, और एक एक करके जब वे विचार हट जाएंगे, जो आसमान से जो बादल है वे हट जाएंगे, जब हमारा मन साफ हो जाएगा, बिल्कुल साफ आकाश की भांति, तो जो सामने वाला जो हमारा दोस्त है उसके मन में चल रहे विचार, उसकी परछाई हम तक आनी स्टार्ट हो जाएगी। साथियों, जब हमारा जो मन है बिल्कुल शांत हो जाएगा, तो वह बिल्कुल एक शांत झील की तरह हो जाएगा। और जैसे उस शांत झील में पूर्णिमा की रात को चांद बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ता है, तो इसी तरह से जब हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, तो हमें सामने वाले के मन में क्या चल रहा है उसकी जो परछाई है वह बिल्कुल साफ साफ दिखनी शुरू हो जाएगी। लेकिन साथियों, इसमें टाइम लगेगा। हो सकता है पहले दिन या पहले हफ्ते हम उस परछाई को महसूस भी नहीं कर पाए, लेकिन जैसे जैसे सेटलमेंट होगा, जैसे जैसे जो मन के अंदर का जो कचरा है, वह कचरा एक सेटलमेंट लेगा, उसकी जो उथल पुथल है वह कम होगी, तो जो हमारे अंदर के जो विचार है वे भी दौड़ना कम हो जाएंगे, और हम दूसरे के मन में चलते विचारों को न केवल पकड़ पाएंगे, हम उसके मन में न केवल झांक पाएंगे, बल्कि इस प्रकृति में भी झांक पाएंगे। इस प्रकृति से भी एक जुड़ाव महसूस कर पाएंगे, और सबसे अच्छी बात कि हम अपने आप से, खुद से पहले से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। साथियों, आशा करता हूं कि आपको यह कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसा है तो वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य करिएगा। और हां, आपकी जो राय, अपने उन सजेशंस को कमेंट बॉक्स में अवश्य ही मेरे साथ शेयर करिएगा। आपके सुझाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और आप सभी मेरे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन।